हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनको जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको सब्र जमील अता फरमा। आपकी आंटी ने अच्छी बिरयानी बनाई है। वैसे एक बात है हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे परिवार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो आज की वीडियो एक नेक दुआ के साथ शुरू हो चुकी है। तो 2 बजे का टाइम है। आपके अंकल अभी अभी आए हैं सब्जी लेकर, ज़मीन पर ही बैठ गए हैं। मैं घास बनाती हूँ गाय के लिए। आप घास बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ भी करना चाहता हूँ कि आप जहाँ रहे अल्लाह ताला आपको, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो लोग जो तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको, उनकी तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर करे और शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपकी आंटी ने वीडियो का आगाज़ किया है अल्लाह ताला के पाक नाम से। आज हम अपने घास में बैठे हुए हैं। घास बहुत अच्छा है, मौसम खासा खुशगवार है, बेहतरीन मौसम है। तो वीडियो के शुरू में हम उन अपने बहन भाइयों, उन बच्चों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो हमारे मरी में बेचारे बर्फ़ के नीचे दब गए हैं। तो मैं आपकी आंटी को कहता हूँ और बैठते हैं और उनके लिए पहले मग़फ़रत की दुआ करते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, तो सबसे पहले हम उनके लिए दुआ करें जो इस दुनिया से चले गए हैं। उनके लिए हम मग़फ़रत की दुआ करते हैं। जो हमारे यानी कि देखिए मरी में हमारे बच्चे थे, हमारे बहन भाई थे, हमारे दोस्त थे, वो चले गए। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, तो उनके लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़रूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, और उनको गरीक़ रहमत फरमा जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको जन्नत में जगह दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब साहब को सब्र जमील अता फरमा। जो उनके रिश्तेदार हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और ये जो दुख है इसको बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो आपके पास चले आए हैं, जो आपके पास आए हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, या अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। या अल्लाह मेरे जो बच्चे हैं सब जो पीछे हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, सब को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उनका भी तो थोड़ा कसूर बनता है जो वहाँ पर गए, चलो सैर करने के लिए गए थे। जब एक यानी कि ऐलान कर दिया जाता है, ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ, उनको ताकीद करना चाहता हूँ कि जब एक ऐलान कर दिया जाता है कि अब सिचुएशन गंभीर होने वाली है, ख़राब होने वाली है, मौसम ख़राब है, तो आप फिर भी अपनी सैर व तफरीह पे आपने ज़ोर लगाया हुआ है। अभी हम अपनी जो स्नोफॉल है वो उसको देखें। यार स्नोफॉल ठीक है, मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, स्नोफॉल आप देखें, लेकिन ये मौसम ख़ास तौर पर यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऐसा मौसम है जिसमें कुछ भी हो सकता है। यानी पहाड़ों पर कभी भी, यानी 10 मिनट ठीक होता है मौसम, 10 मिनट के बाद पता ही नहीं चलता कि कितनी बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी शुरू हो जाती है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको तो पता है, उन्होंने अपना निज़ाम किया हुआ होता है, उन्होंने ऐसे मकान बनाए होते हैं, लकड़ी के मकान होते हैं, उन्होंने मकान के अंदर मकान बनाए होते हैं, और उनकी उनका जो लकड़ियाँ हैं वो जलती रहती है, बनाई हुई होती है, जो गीठियाँ वगैरह होती हैं, बिल्कुल, उनमें डालकर वो बैठे रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में
फिर इंसान को खुद सोचना चाहिए। खुद सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बस थे, बहुत ही ज्यादा हम अफसोस क्या कह हुआ। सकते हैं, उनको अक्ल भी थी, सब कुछ भी था। जो छोटे बच्चे वहाँ पर, मैंने एक बच्ची की वीडियो देखी है, मैंने तो थोड़ा सा देखा है, फिर मैंने नहीं देखा उन्होंने कहा है कि अब मैं दिल हम का घर छोटा नहीं बंदा जाएंगे, हूँ। ऐसे वो कहा बार उन्होंने। बार बेचारी कह रही थी कि अम्मी अब्बू मैंने घर जाना है, अम्मी अब्बू या बार कि बार कह रही थी कि अब हम अम्मी, क्योंकि उनको सांस फूला हुआ था, वो कह रही थी कि हम घर जाएं। तो अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, बस हम इतना ही कह सकते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, आपकी आंटी घास बना रही हैं। ये देखें, आज थोड़ा सा लेट शुरू हुए हैं। मैं अभी थोड़ा सा मुग़ल वाले पे गया था, काम था वहाँ, तो मैं अभी सब्ज़ी लेकर आया हूँ। तो आपकी आंटी बना रही हैं घास। तो ये देखें, ये कौन सा, ये देखें ये क्या है? ये तो राया है। राया है, अच्छा, जो कड़वा राया होता है, गोभी राया। अच्छा, इसको गोभी राया नहीं कहते। ये दूसरा है घास वाला। घास वाला। हाँ, ठीक है। ये देखें हमारे जो दरख्त हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। गंदो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। रात को ना इस पर जो भी परिंदे होते हैं यहीं पर आकर बैठते हैं। ये देखें, तो ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। ये देखें, यहाँ पर इन दरख्तों पर आकर बैठते हैं, क्योंकि साथ ही टीला है ना, तो यहाँ पर उनको कोई ख़तरा नहीं होता। तो सुबह मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे जो परिंदे हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं। रब ताला का करम है, मेहरबानी है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं इंशाअल्लाह। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, आपको पहाड़ के ऊपर का नज़ारा कराता हूँ और देखते हैं मौसम कैसा है। मैंने आपसे वादा किया कि आपको दिखाऊंगा ज़रूर, तो दिखाते हैं। तो ये देखें, आपकी आंटी काफ़ी दूर खड़ी हैं, घास काट रही हैं, तो वहाँ से फिर नज़ारा कराते हैं आपको। ये देखें, ये है जी हमारा पहाड़, और पहाड़ की दूसरी तरफ आबादी, तो काफ़ी खूबसूरत है। और वो देखें, जो बकरियों वाले हैं वो बकरियां भी चरा रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है। तो ये मौसम मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता था। बहुत खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। वाह भाई, अच्छा जी, काम शुरू हो चुका है। अच्छा, मटर हैं, और जनाब ये क्या, प्याज इतने बड़े बड़े क्यों काटे जा रहे हैं? आज कोई नई चीज बना रहे हैं। अच्छा, आज कोई चीज़ बन रही है, इसका मतलब बहुत ही अच्छी बन रही है। अच्छा, क्या, ठीक है, बेहतरीन। तो धनिया भी है, धनिया भी है, अच्छा, प्याज भी है, मटर भी है। तो कोई और चीज़ भी है? कोई और चीज़ भी डालेंगे इसमें। अच्छा, आपकी आंटी बता नहीं रही, कुछ ख़ास बनाने वाली हैं। चलो, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा सामने, यानी कि जो पका हुआ खाना होता है। पूरी वीडियो देखनी है तो आपको पता चलेगा ना कि क्या बन रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो बहन भाई हैं वो पूरी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या चीज़ बन रही है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो पकी हुई चीज़ होती है वो मेहमानों के सामने आती है ना, जो मेहमान होते हैं। अच्छा, तो ये है जी चावल हैं? आज मटर बिरयानी बनाई जा रही है। अच्छा, मटर। बच्चे कह रहे थे सब्जी खा करना हम थक गए हैं, तो आज सब्जी नहीं बनानी है आपने। तो आज अच्छा, वैसे एक बात है, रेसिपी बना लेती ना है, तो अपनी बहन भाइयों को भी दिखा देती। चलो खैर है, थोड़ी बहुत आप दिखाएं। चलो ठीक है। यानी ये चावल हैं और वो इसको तड़का लगाया जा रहा है। इसमें क्या क्या है ये तो बता दो। इसमें हरी मिर्ची है, अच्छा, मटर है, प्याज है, हरा धनिया है, और काफी ज्यादा जो मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। ठीक है, अच्छी बन जाए। अच्छा, चलो, ये कढ़ाई में मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखें, बिरयानी कढ़ाई में बनाई जा रही है। मटर बिरयानी हो रही है। मटर चावल, इसको बिरयानी तो नहीं कहेंगे ना? मटर चावल, हाँ, मटर चावल की बिरयानी कह देंगे हम। अच्छा, चलो, आपकी मर्जी है भाई, आप जो कुछ मर्जी कहो, है तो हमने खाना ही, हमने क्या करना है। मैंने क्या चावल, मैं तो चावल खाता नहीं हूँ। मसाला भी डालेंगे। अच्छा, ये ऐसा करो,
जो इसको तड़का लग जाए ना है, थोड़ा सा मेरे लिए निकाल लेना, क्योंकि मैं चावल आपके अंकल के लिए जरूर निकालेंगे, क्योंकि मैं चावल नहीं खाता ना। आपके अंकल चावल नहीं खाते, तो उनके लिए ये जब तैयार हो जाएगी तो उनके लिए निकालेंगे। हाँ, तो आज हमने उन बच्चों के लिए दुआ भी की, हाँ, तो ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलो ये भी थोड़ा सा टेस्ट शामिल हो जाए, तो इंशाल्लाह आप ये मुकम्मल होती है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये इसको तड़का लगाओ, अच्छी तरह तड़का लगाना है, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें हमारी जो मटन कढ़ाई है वो तैयार हो रही है। हमने इसमें थोड़ा सा चिकन इस्तेमाल किया है और यार आपके अंकल के लिए। मेहरबानी मेहरबानी। तो अच्छा, ये चिकन मेरे लिए है, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे निकाल लेना या भुनी आए हैं। हाँ, निकालें। तो ये देखें बिरयानी हो गई है तैयार। आपके आंटी ने अच्छी बिरयानी बनाई है। वैसे एक बात है हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो कहेंगे अंकल आप हमारे साथ धोखा करते हैं, हमें दिखाते नहीं है कैसे, है ना। हमने दिखाया है, ये देखिए हमने दिखाया नहीं। वो कहेंगे आपने हमें पूरा बिल्कुल नहीं दिखाया, ये जो आपकी ज्यादती है। पूरा भी हम दिखाते कि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है अगर हम पूरा दिखाते। चलो ठीक है, इसको उतारो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक। हमने वीडियो बनाई उन बच्चों के लिए, खसूसी दुआ के लिए, कि उनके लिए खसूसी दुआ मांगें। आपकी आंटी भी और मैं भी, हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते थे। चलो छोटा मोटा जो हम घर का काम है वो तो वैसे दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनको जन्नत में जगह दे। तो आज की वीडियो यहाँ तक। वीडियो के आखिर में हम सब आप सब के लिए ये दुआ भी करना चाहते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। कल के नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपने हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। ऐसे है ना। हाँ, तो ऐसे। कल की वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।